कड़ा एहतसाबी निज़ाम इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फ़र्द बालातर नहीं हो सकता। पाक फ़ौज के हर शख्स की वफादारी मुल्क और अफवाज के साथ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़ानी और खैराज अक़ीदत पेश किया गया। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज गैर मुतज़लज़ल अज़्म से मजबूत और कड़े एहतसाब से अपनी इक़दार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाक फ़ौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में ताउन करती रहेगी। शुरखा ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों और उनके पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों की सरगर्मियों और उसके तदारुक के लिए उठाए जाने वाले मुतअद्दिद इक़दामात पर भी गौर किया। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। सियासत भी छोड़ने का ऐलान। कहा कि इस सियासत से बेहतर है कि पकौड़े की दुकान खोलूं। ऐसी असम्बली में नहीं बैठ सकता जो मेरे बच्चों बच्चियों की चीखों पुकार ना सुन सके। मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। वोटर से माफ़ी मांगता हूँ। बलोचिस्तान के हालात देखकर फैसला करके आया था। सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ। आप पागल में चाहिए होते नहीं वो पागलों को सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आपकी जरूरत रहती है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सरदार अख्तर मेंगल से इस्तीफ़ा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा की सरदार अख्तर जान मेंगल से राह चलते मुलाकात। कहा, आप पार्लिमान और सियासत का असासा है, इस्तीफ़ा ना दें। अख्तर मेंगल ने जवाब दिया, वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम मज़ीद इस्तेमाल नहीं होंगे। स्पीकर अयाज सादिक बोले, अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा अभी मौसूल नहीं हुआ। हाउस में जमा हुआ या सेक्रेटरी को मिला हो तो कुछ कह नहीं सकता। जैसे ही मिलेगा प्रोसेस जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, मुझ तक तो नहीं आया अभी तक। अगर हाउस में जमा हुआ है या सल्की साहब के पास तो वो आई एम नॉट अवेयर ऑफ। उसका एक प्रोसेस होता है, इस तरह नहीं होता कि मंजूर कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। उसका एक प्रोसेस होता है। बलूचिस्तान नहीं है, नहीं हो सकता बलूचिस्तान आजाद, नहीं टूट सकता ये पाकिस्तान ता क़यामत तक रहने के लिए। मैं बार बार फ्लोर ऑफ द हाउस में कह रहा हूं, आप कह रहे हैं फेडरेशन अख्तियार दे। भाई वो बार बार कहते हैं कि मुज़ाकरात का अख्तियार है। किससे करें मुज़ाकरात? हमारे दरवाजे खुले हुए, जो हमसे मुज़ाकरात करना चाहता है आके मुज़ाकरात कर ले। बलोचिस्तान कभी अलग नहीं होगा। पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। तशद्दुद के जरिए पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली से खिताब। कहा, दरवाजे खुले हैं, जो मुज़ाकरात करना चाहता है करे, लेकिन तशद्दुद की इजाज़त नहीं। बलोचिस्तान के मामले पर APC बुलाएंगे। मैदान अपना, तमाशाई अपने, विकेट अपनी, फिर भी ना जीत सके। पाकिस्तान को होम टेस्ट सीरीज में तारीखी शिकस्त। बांग्लादेश ने पहली बार वाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को तारीख में दूसरी बार अपने घर पर वाइट वॉश का दाग लग गया। बल्लेबाज बैटिंग भूल गए, बॉलर्स की लाइन और लेंथ खराब, फील्डर्स कैच पकड़ना भी भूल गए। कौमी टीम तीनों शोबों में फेल हो गई। बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों को आउट क्लास कर दिया। बांग्लादेश ने दोनों मैचेस बासानी जीत लिए। दूसरे टेस्ट में 185 रन का हदफ। मेहमान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल किया। इससे कबल इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर पहली मर्तबा होम ग्राउंड पर वाइट वॉश किया था। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के बड़े बड़े बुर्ज बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने उलट गए। बाबर सिर्फ नाम के आज़म रह गए। 4 इनिंग्स में महज 64 रन ही बना पाए। कप्तान शान मसूद भी बोझ, सिर्फ 105 रन ही स्कोर कर पाए। नायब कप्तान साउद शकीर ने 1 सेंचुरी बनाकर एहसान कर दिया। अब्दुल्ला शफीक भीगी बिल्ली बने रहे, सिर्फ 42 रन तक महदूद। वाहिद कामयाब बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान रहे, जिन्होंने 1 सेंचुरी और 50 की बदौलत सबसे ज्यादा 294 रन बनाए। शान मसूद मुसलसल 5 टेस्ट हारने वाले कप्तान बन गए।
चेंज कर रही है और जो रोज़ तब्दीलियाँ आ रही हैं उसकी वजह से जो है मेरा ख्याल है कि जो है अभी तक खिलाड़ी में अपना एतमाद बहाल नहीं हो सका। जब तक खिलाड़ी को आप एतमाद में नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी टीम में इस वक्त टीम वर्क का मुजाहरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा टीम वर्क की ज़रूरत है। हम लोग जितना अच्छा टीम वर्क करेंगे उतना बेहतर होगा हमारे लिए। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी जो है ये टीम बेहतर करे। बहुत जो है इनको मतलब अभी देखना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तानी टीम की शर्मनाक शिकस्त पर अवाम बरस पड़े, मुतालबा किया पूरी टीम को तब्दील किया जाए। क्रिकेट टीम ने अवाम को मायूस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में पेश। दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का बिल पेश किया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 54,000 से ज्यादा मकामात ज़ेर इल्तिवा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर के एतराज़ पर बिल की तहरीक मौखर कर दी गई। वजीर कानून आसम नज़ीर तारर बोले, फिलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने का हतमी फैसला नहीं किया। पहले अंग्रेज जज बहरी जहाज़ों पर इंग्लिस्तान जाते थे, उस वक्त 60 दिन की छुट्टियां होती थी। अब ये छुट्टियां कम होनी चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और शहादत अवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शहादत अवान की जानिब से सैफुल्लाह के बोलने पर एतराज़। सैफुल्लाह अबड़ो ने शहादत अवान को टाउट करार दे दिए, कहा ज्यादा बात की तो कुर्सी उठाकर मारूंगा। हम लोग माफी मांगते हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने, बाकी और किसी से माफी मांगने की बात नहीं है। हमने न किसी से मिन्नत तरले की है न कुछ किया। मिन्नत तरले की है तो ख्वाजा आसिफ ने की है। वो ऊट पटांग मार रहा है, उसकी गलती नहीं है, वो बेचारा खिसक गया, जहन उसका खिसक गया है। अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं और किसी से नहीं। मिन्नत तरले ख्वाजा आसिफ किया करते थे। एनआरओ लेने के बाद पीडीएम की हुकूमत आई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि चलती हुई मईशत को तबाह किया गया, उसका खमियाजा आज भी भुगता जा रहा है। 9 मई की वीडियो सामने लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लिबास माँ, जो भी शराइत, कंडीशनैलिटीज हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी और बोर्ड में ये हमारा केस जाएगा, अप्रूवल होगी तो इंशाअल्लाह फिर ये एक नया सफ़र शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। काबीना ने 10 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा IMF प्रोग्राम के लिए इक़दामात कर रहे हैं, अहदाफ के हुसूल पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। सफ़र मुश्किल ज़रूर मगर नामुमकिन नहीं। IMF ने पंजाब हुकूमत की बिजली रिलीफ पॉलिसी पर एतराज़ उठा दिया। पंजाब हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ 30 सितंबर तक ख़त्म कर दे, IMF का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने सूबों पर नई शराइत आयद कर दी हैं। शराइत के मुताबिक सूबे गैस और बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। सूबे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जो IMF प्रोग्राम से मुतसादिम हो। मरीम नवाज बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। पंजाब के दीगर सूबों को नीचा दिखाने के लिए बिजली बिल्स में सब्सिडी का ऐलान किया। मरीम नवाज जैसी बड़ी गलती हम कभी नहीं करेंगे। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, वज़ीर आला पंजाब ने अपनी गर्दन IMF के हाथ में दे दी है। वफाक के बजट को देखकर बजट बनाएंगे तो पूरा बजट ख़राब होगा। अता तारड़ को आयन और मईशत का कुछ इल्म नहीं। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं। BISP के जरिए मुस्तहिक तबके को सब्सिडी दी जा सकती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि रवां हफ्ते वज़राए आला से बातचीत होगी, मुल्क भर में यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना भी सूबाई सेक्रेटरी से बातचीत करेंगे। इसी महीने सूबों से मिलकर कौमी फाइनेंशियल मुआहदा तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविश और SIFC के विजन के तहत सितंबर में बड़ी खुशखबरी मुतवक्के है।
सेनेटर फैसल वार्डा की ट्वीट लिखा, आर्मी चीफ के हालिया दिनों में अपने ही इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। कराची में साइड सुपर हाईवे मोहम्मदी गोट नदी के करीब पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में जख्मी होने वाला एहलकार चमन शहीद हो गया। मुकाबले में एक एहलकार जख्मी भी हुआ है। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकू शहरी से वारदात कर रहे थे। गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार पहुंच गए। मुलजिमान पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फरार डाकुओं की तलाश शुरू कर दी गई। जख्मी पुलिस एहलकार को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों के लिए तरक्याती फंड्स के फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल थे। ज़राए के मुताबिक MQM वफ़द ने बिजली की कीमतों से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नरखों में कमी के मुतालबे पर अमल दरामद पर जोर दिया। MQM ने वज़ीर-ए-आज़म से लापता कारकुनान की जल्द बाज़ियाबी का भी मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट में मोनाल रेस्टोरेंट की बंदिश के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। समाअत के अख्तिताम पर नईम बुखारी की चीफ जस्टिस से माजरत। कहा, मैंने आवाज़ ऊंची की, उस पर माजरत खा हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि माफ़ी ना मांगे, आप हमसे बड़े हैं, हमने तो रेस्टोरेंट मालिकान की रजामंदी से फैसला दिया था। नईम बुखारी ने जवाब दिया, वो रजामंदी रजाकराना नहीं दी गई थी। दो ही ऑप्शन दिए गए थे, या उसी दिन बंद करें या वक्त लें। हमें मुअस्सर हक के समाअत नहीं दिया गया। इस्लामाबाद में PWD मुलाजमीन का एहतजाज। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की शदीद मजम्मत। कहा, PWD मुलाजमीन में शेलिंग पर और तशद्दुद पर अफसोस हुआ। सिर्फ गरीब मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला जा रहा है। मीरपुर खास, सांगड़, हाला और खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। सड़कें और गलियां तालाब बन गई। फसलों को नुकसान, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के इलाके कला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के बाइस तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। ऊंचे दर्जे के रेले करीबी आबादियों, फसलों और बागात में दाखिल। बड़े पैमाने पर नुकसानात का सामना। पश्चिम में चेक डैम शिकाफ पड़ने के बाद टूट गया। सैलाबी रेले, पुल और कई राब्ता। लाहौर में 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश। जलथल एक हो गया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। फैसलाबाद, कसूर, नारोवाल, लोधरा, गुजरावाला, सियालकोट और हाफिजाबाद में भी बादल जमकर बरसे। कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। कोहे सुलेमान के इलाके रोदकोही में फ्लड के खतरे के पेश नज़र डेरा गाजी खान इंतजामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म। कहा, लाहौर समेत दीगर शहरों के नशीबी इलाकों से बारिश के पानी की जल्द निकासी के इंतजाम किए जाएं। 4 घंटे हो गए हम लोग परेशान हैं और कारों वाले देखते नहीं है। बाइक में अभी भी गिरते गिरते बचे हम लोग। वालिद है, बुजुर्ग और हर जगह से बंद है, ब्लॉक है रोड। बस क्या करें, ये तो गवर्नमेंट है हमारी, जब सही कर दे। कुछ बोल नहीं सकते, गवर्नमेंट के आगे कौन बोलेगा। तकरीबन 10 से आधा घंटा 10 से 15 मिनट ऐसे टाइम गुजर। ये रोड है, ये आवाम से पूछे ना एक एक से जाके कि क्या हाल कर रखा है। ये देखे अभी हस्बैंड गिरे, मैं गिरी, उन्हें तो लगा भी है, फिर भी वो आ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। कराची के मसाइल में एक और इजाफा। सड़कें तबाह होने के साथ ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। MA जिना रोड पर गड़ों के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ट्रैफिक का दबाव। माड़ीपुर ICI पुल पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें, शहरी फंस गए। सदर II चंद्रीगढ़ रोड और इतराफ के इलाकों में भी ट्रैफिक जाम।
नाजमाबाद में बरसाती पानी जमा होने के बायस बदतरीन ट्रैफिक जाम, शहरी मोटरसाइकिल समेत गिरने लगे, पुलिस की गाड़ी भी फंस गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल, मजीद नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। खुदकुश बमबार रूहुल्लाह की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद शवाहिद सामने आने लगे। खारजी खुदकुश बमबार रूहुल्लाह ने वीडियो बयान में कई इंकशाफ किए। कहा, अफगानिस्तान के गांव तोरतम में मदरसा खुदकुश बम धमाकों की तरबियत देता था। हमें रवानगी से कबल बाजों पर इंजेक्शन लगाए जाते थे। इंजेक्शन लगने के बाद नहीं मालूम होता था आसपास क्या हो रहा है। मारूफ नातख्वां जुनैद जमशेद आज अगर जिंदा होते तो 60वीं बहार देखते। चाहने वाले उनकी सालगिरह मना रहे हैं। जुनैद जमशेद आज हम में नहीं मगर उनकी यादें आज भी हर दिल में ताज़ा हैं। और माजी से फरार नहीं मुमकिन, शोहरत बन गई वबाल जान। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी स्माइल 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।